खुदा के जलाल, उसकी कुदरत और उसके औसाफ का मज़हर खुदावंद यीशु अल मसीह हैं। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। प्रोग्राम है दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। हस्ब साबिक अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बड़ी बरकत दे। नाजरीन और बहनों भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आज फिर से शैतान और इस्लाम का दूसरा हिस्सा और उसका पहला प्रोग्राम है। यानी शैतान और इस्लाम हमारा मौजू है और पार्ट 2 है और उसका जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट प्रोग्राम है, यानी पहला प्रोग्राम है, दूसरे हिस्से का पहला प्रोग्राम। तो गोया जो कुछ भी हम शैतान और इस्लाम के मुतल्लिक आपसे अर्ज़ करेंगे उनमें से कुछ भी हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि इस मौजू की बुनियाद जो है वो ये एक किताब है जिसका नाम ताज़ियाना शैतान है। ये किताब मेरे हाथों में मौजूद है और आपको भी मिल सकती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी ने पहला हिस्सा और उसके 4 प्रोग्राम ना देखे हों तो मैं इस किताब के मुसन्निफ़ और नाशर के मुतल्लिक भी बता सकता हूँ। ताज़ियाना शैतान किताब का नाम है और तालीफ़ है हज़रत मौलाना अहमद सईद देलवी साहब की। नज़र सानी इस पर की है महराज मोहम्मद बार्क ने और कदीमी कुतुबखाना बामुकाबल आरामबाग कराची से ये छपी है। तो आज शैतान और इस्लाम पार्ट 2 का पहला प्रोग्राम आपकी नज़र करते हैं और मैं आपको इस किताब के सफ़ा नंबर 43 पे लेके चलता हूँ और आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है और फिर हमारा सिलसिला गुफ्तगू जो है वो नाज़रीन आगे बढ़ता चला जाएगा। और आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इंतहाई तवज्जो के साथ इस बात को सुने। तो ये किताब फिर से अर्ज़ कर दूँ कि शैतान और इस्लाम, इस मौजू की बुनियाद जो है वो ताज़ियाना शैतान ये किताब है और मैंने इसके मुअल्लिफ़ का और इसके नज़रसानी करने वाले और इसको शाया करने वाले कुतुबखाना का नाम भी आपको मैंने शेयर कर दिया है, आपके साथ बांट दिया है। आइए ज़रा पेज नंबर 43 पे देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पे इस किताब के अंदर एक बात रवायत मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि एक दिन इब्लीस अलैहिलाना आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब में दाखिल होकर नाफ तक पहुंचा। यानी ये रवायत मैं पेज नंबर 43 से पढ़ रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रवायत है कि एक दिन इब्लीस अलैहिलानत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब में, कल्ब का मतलब है दिल में, दाखिल होकर नाफ तक पहुंचा और बेसबब गर्मी आतिश के वहाँ से निकल आया और इसके सबब से हसदो बुगस व दुश्मनी उनसे ज़्यादा हुई। अब आप ये ख़ुद नाज़रीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रवायत है कि शैतान एक दिन जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब में, दिल में दाखिल होकर नाफ तक पहुँचा और वहाँ उसे बहुत गर्मी महसूस हुई और वो बाहर निकल आया और इस सबब से उसके अंदर जो है बुग़्ज़, हसद और दुश्मनी उनसे ज़्यादा हुई और उनके कल्ब पर थूक कर चला गया। अब चूँकि अमूमी नज़रिया जो अहले इस्लाम का या मज़हब इस्लाम का वो ये है कि अम्बिया इकराम जो है वो गुनाहों से मासूम है। हम पहले प्रोग्राम्स के अंदर अर्ज़ कर चुके हैं, शैतान और इस्लाम के पार्ट 1 के 4 प्रोग्राम्स के अंदर हमने वजह तौर पर आपसे शेयर किया है कि तमाम अम्बिया जो हैं, तमाम रसूल जो हैं, उनके अंदर इब्लीस का अमल दखल रहा और
बाइबल मुक़द्दस के नुक्ता नज़र से ये किताब हक़ कलाम मजीद आपके सामने मौजूद है कि कोई बंदा और कोई बशर का किसी भी मनसब और रुतबे का मालिक हो, वो शैतान से नहीं बचा। सिर्फ़ एक हस्ती है और उस हस्ती का नाम जनाब हज़रत सैयदना इमामुल हक़ और सुल्तान आज़म जनाब हज़रत खुदावंद यीशु मसीह हैं। और ये बातें चूँकि हम अपनी तरफ से अर्ज़ नहीं कर रहे, तो सबके ऊपर इब्लीस ने वार किया है, लेकिन एक है जिन्होंने इब्लीस को शिकस्त दी है, उसे मारा है, उसे हार दी है और ख़ुद वो जीत गए हैं। तो कहते हैं कि वो फिर हज़रत आदम के कलब में थूक कर चला गया और हक़ ताला के हुक्म से जबरील अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन इब्लीस लानती का जो था वो आदम के बदन से दूर किया और उससे कुत्ता बनाया। अब ये रवायत चूँकि जो है इस किताब के अंदर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इवन अगर बाइबल मुक़द्दस से कोई आयत, कोई हवाला पेश किया जाए, नहीं ये तो जी हवाला नहीं है, ये ऐसी बातें नहीं, तो ये जो बातें मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मैंने इब्तिदा में अर्ज़ कर दिया कि जो हमारा मौजू है शैतान और इस्लाम, उसके मुतल्लिक़ जो कुछ हम आपसे पेश कर रहे हैं हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि वो इस्लाम ही के अंदर से है। तो कहते हैं कि जबरील अलैहिस्सलाम आए और लुआब दहन यानी अपना थूक वहाँ लगाया और फिर जो इब्लीस के वहाँ थूक लगा था उसके असर को दूर कर दिया, उससे कुत्ता बनाया और गुले बाकी से दरख्त खुरमा यानी खजूर को पैदा किया। अब ये रवायत मेरी नहीं है, बाइबल मुक़द्दस की नहीं है, किसी मसीही स्कॉलर्स और आलम की नहीं है, बल्कि ये ख़ुद इस किताब के अंदर मौजूद है जी, कि कैसे उन्होंने इब्लीस को कुत्ता बना दिया। इसलिए अहादीस के अंदर कुत्ते के साथ खासी नफ़रत मौजूद है। हालांकि कुत्ते के मतलब मशहूर है और मैंने कई लोगों से ख़ुद उनकी ज़बान से सुना कि ये वफ़ादारी में घोड़ा और कुत्ता बहुत वफ़ादार होते हैं, लेकिन चूँकि वो मामला जो आप रवायत से सुन रहे हैं कि किस तरह से कुत्ता बनाया गया जो इब्लीस का थूक था उससे, और फिर गिले बाकी से दरख्त खुरमा यानी खजूर को पैदा कर दिया। अब ये रवायत चूँकि अहले इस्लाम की किताब के अंदर मौजूद है और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रवायत की है कि जाने पाक, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूँ, हज़रत की कंदील में अर्श मुअल्ला पर तस्बीह पड़ती थी, यानी पैगम्बर इस्लाम की जो जान थी या रूह थी वो अर्श मुअल्ला पर जहाँ अल्लाह रहता है, हालांकि अल्लाह मुक़य्यद नहीं है, यानी उसका मकाम जो अर्श इलाही की तरफ इशारा किया गया है कि वहाँ पर कंदील में अर्श मुअल्ला पर पैगम्बर इस्लाम की रूह या जान तस्बीह करती थी और कतरा अर्क मुस्तफ़ा वहाँ से टपक कर इस जगह गिर पड़ा जहाँ अब तुरबत मुनव्वर ख़ातमुल अंबिया है, यानी जहाँ आपकी रूह तस्बीह पड़ती थी वहाँ पे आपका पसीना जो है वो कतरा अर्क मुस्तफ़ा यानी पसीने को अर्क कहा जा रहा है, तो वो वहाँ गिरा जहाँ पर अब आपकी मदीना में कब्र है। और हुक्म इलाही से जबरील ने उस खाक को मुश्क अंबर से मिलाकर मुअत्तर करके आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर मल दिया। अब रवायत है, कहानी है, किस्सा है, ये देख लें। और बाज़ दफ़ा मौलाना हजरात जो हैं वो बेअदबी और गुस्ताखी से बाज नहीं आते, बल्कि लोगों को भी उस पर माइल और कायल करते हैं और हत्ता कि खुदा के कलाम मुक़द्दस बाइबल मुक़द्दस वो किस्से कहानियाँ कह देते हैं। असल किस्से कहानियाँ तो ये हैं, अब आप सुन लीजिए कि किस तरह से जनाब जो वो हज़रत जबरील ने लिया और उस खाक को मुश्को अंबर से मिलाकर हज़रत आदम के पेशानी पर, माथे पर मल दिया। तब आदम अलैहिस्सलाम का नूर उसके मिलने से दो चंद ज़ाहिर हुआ। बाद उसके जब वो 40 दिन गुज़रे, खिलकत रूह आदम अलैहिस्सलाम की हुई, यानी उनकी खिलकत होती है, उस वक्त रब्बे जलील की तरफ से फरमान आया कि ए जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, आदम की जान
उसकी कालब में पहुंचा दो। यानी जब उनके कालब को बना दिया गया तो जान के बचाने के लिए चारों फरिश्तों को हुक्म होता है, और फिर हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते आदम की जान एक तबक नूर में रखकर और तबक पोश नूर से ढांक कर ले गए, आदम अलैहिस्सलाम के सर पर रखा। फिर वो तबक पोश उनकी जान से उठाया और तमाम मलाइक सातों आसमान के देखने को आए। यानी सब कुछ ये चारों फरिश्ते कर रहे हैं, उनका कालब है, उनमें जान रखनी है, और फिर वो अच्छे नुरानी तरीके से उसको ढांप कर लाए। और होता क्या है कि तमाम मलाइक सातों आसमान के देखने को आए कि जाने आदम की कालब में क्यों कर जाती है, यानी हज़रत आदम की जान उनके कालब में कैसे जाती है, उसको देखें। और ये आवाज़ आई, अय्युहल रूहुल उदखुल फी हाजल जस्ते, यानी फरमाया ए जाने आदम इस कालब के अंदर जा। तो कहते हैं ए रूह तू दाखिल हो जा, यानी किसके अंदर, फी हाजल जस्दे, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म इस कालब के अंदर चली जा। तब 7 मरतबा उनकी जाने पाक ने उनके कालबद के अतराफ़ में गश्त किया, यानी जो उनका कालब बना हुआ था उसके तरफ में गश्त किया, मगर अंदर ना जा सकी। अर्ज़ की या खालिक मैं नूरानी जिस्म रखती हूँ और ये कालब अंधेरा और कसीफ है, मैं क्यों कर जाऊँ। फिर आवाज़ आई उदखुल करहन वखरुज करहन, ये आवाज़ आती है ए जाने आदम दाखिल हो तन में नफ़रत से और निकल आ तन से बेनफ़रत। उस वक्त जाने पाक आदम की नाक की रूह से दाखिल होकर चारों तरफ दिमाग में फिरने लगी। जब आदम ने आंखें खोली फ़ौरन जान के उनके दिमाग में हलक में आ रही है और हलक से सीने में और सीने से नाफ तक पहुंची कि आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुल जाती हैं और फ़ौरन जान उनके दिमाग में से हलक में, यानी दिमाग में से हलक में आती है और हलक से सीने में और सीने से नाफ तक पहुंची। जब वो गिले गोश्त यानी पोस्ट हड्डी रग, यानी वो जो मट्टी थी उसके ऊपर जो है गोश्त पोस्ट हड्डी राग और आंत हो गई, तो आदम ने अल्लाह ताला की कुदरत से हाथ को ज़मीन पर टेक कर उठने का कसद किया। उस पर फरिश्ते बोल उठे कि ये बंदा शताबकार होगा, अभी तक आधा तन इसका गिल है मगर ये चाहता है कि उठे, यानी ये जाके जो है वो दंगा फसाद करेगा और परेशानी करेगा और उसकी जो नेचर में शताबी होगी, यानी वो शरारतें भी करेगा। कि जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वक़ाल इंसान अजूला, इंसान बहुत जल्दबाज वाक़या हुआ है। और आदम की जान जोड़ों और बंदों में मानद हवा के रगों में और गोश्त पोश में सारे में फिरती थी। हक ताला ने फरिश्ता को भेजा कि दमागे आदम को सहला दें और पेशानी उनकी मलें, और ऐसा हुआ कि उनकी जान गोश्त और पोश और रगों में ज़रा करार पजीर और मस्ताहकम हुई तो फिलफौर उनको छींक आ गई। ये जनाबन किस्सा लिखा है इस किताब के अंदर और पेज नंबर है 43 to 44। इस किताब के अंदर से सारी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। और ऐसे इसहाब जो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर किस्से और कहानियाँ हैं, उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूँ और आपके लिए भी कुरान से कुरान तक हमारा प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम्स के अंदर मैंने कई अक्सात की हैं, कई एपिसोड की हैं, आप उनको देख सकते हैं कि कुरान इट्सेल्फ किस्से कहानियाँ और तमासील के साथ भरा हुआ है। लेकिन जब मजहबी डिसऑनेस्टी आ जाए, यानी मजहबी ख़यानत आ जाए, दीनी ख़यानत आ जाए, फिर उस शख्स का कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। आपने देखा जी कि किस्से कहानियाँ तो यहाँ है कि फिर जी आप फरिश्ते आते हैं, फिर उठा कर लाते हैं, फिर दिमाग में आती है, फिर हल्क में आती है, फिर सीने में आती है। आइए ज़रा मैं बाइबल मुकद्दस की बात आपको सुनाऊँ कि खुदाबंद का कलाम किस्सा आदम के मुतल्लिक़, खिलकत आदम के मुतल्लिक़ क्या फरमाता है और कितना ज़बरदस्त बयान है। और खुदा ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज़्यादा अज़मत और इज़्ज़त दे रखी है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से
तौरात शरीफ में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 26 से अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। ये खुदावंद का कलाम है, उसने ये नहीं कहा। और कुरान में तो ये भी लिखा है कि सड़े हुए गारे से, मट्टी से, और आप देखते हैं कि किस तरह से बयानात मौजूद है। लेकिन खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस जो है उसकी पहली किताब में पहले पेज पर पहले बाब के अंदर खुदा ने इंसान की खूबी को बयान किया है जो उसकी ज़ात क़ुद्दूस के वसीले से है। और यहाँ लिखा, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। और फिर हम ज़रा दूसरे बाब में देखते हैं खुदावंद के कलाम में से, और आप हैरान होंगे कि किस तरह से जो है खुदावंद का कलाम इस बयान को करता है, लेकिन किस तरह से हम मौजू सीख रहे हैं शैतान और इस्लाम, और इसकी बुनियाद है किताब ताज़ियाना शैतान। अगर आप बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब के दूसरे बाब को और उसकी आयत नंबर 4 से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में बाइबल मुक़द्दस की सनद जो है वो सबसे आला और अरफा है। बाकी ये जो मैंने पढ़ के सुनाया है किताब ताज़ियाना शैतान में से, वो किस्से और कहानियाँ लगती हैं। तो दूसरा बाब है पैदाइश की किताब का बाइबल मुक़द्दस में से, और दूसरे बाब की चौथी आयत ये है, आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदावंद खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया, और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और मैदान की कोई सब्ज़ी अब तक उगी ना थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रूए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से, अब देखिए बड़ा ज़बरदस्त बयान है, बड़ा ज़बरदस्त कलाम है यहाँ पर। ये नहीं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ और फिर सड़े हुए गारे से और पता नहीं क्या क्या कुरान शरीफ के अंदर बयान है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इंतहाई आसान तरीके के साथ इस अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान, और वो भी अबुल अंबिया और तमाम इंसानों के बाप का तज़किरा करती है बड़ी ahsan अंदाज के साथ। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर जो बात है वो कितनी मुदल्लल है, कितनी वाज़े है, कितनी प्यारी लगती है। और यहाँ पे करैक्टर क्या है कि खुदावंद खुदा ने और फिर ज़मीन की मिट्टी को लिया, उससे इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। ये जब आप सुनते हैं तो किस कदर अहम है, किस कदर वाज़े है, किस कदर अच्छे तरीके के साथ तज़किरा है। और बाकी जो कुछ आपने किताब ताज़ियाना शैतान में से अभी तक आप सुन चुके हैं आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, वो आपको एक स्टोरी मालूम होती है कि ये हुआ वो हुआ। बाहर क्या मैं अर्ज़ कर रहा था कि होता जो है, कहते जब वो जान दाखिल हो जाती है तो फिर गोश्त और पोश और रगों में ज़रा करार पजीर और मुस्ताकम हुई तो फिलफौर छींक आई आदम अलैहिस्सलाम को। आदम बलहाम खुदा ताला के कलमा अलहम ज़बान पर लाए। कहते जी आदम अलैहिस्सलाम को उसी वक्त इल्हाम हो गया और वो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर लिखा है जवाब उसका रब्बुल आलमीन से यरहमकल्लाह अरशाद हुआ, इसलिए उसका जवाब यरहमकल्लाह मुसलमानों पर वाजिब है। अब दो बातें हैं जी, आपने एक किस्सा सुना है, एक स्टोरी सुनी है, और वाक़तन ये किस्सा और स्टोरी है इसका बाइबल मुक़द्दस के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हत्ता कि कुरान शरीफ ने जो कुछ बयान किया उससे बाइबल मुक़द्दस का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है। और यहाँ छींक आती है तो वो कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। जनाब हज़रत आदम
और फिर अल्लाह उनका जवाब देता है कि यरहमकल्लाह, ठीक है जी। और कहते हैं इसीलिए छीन का जवाब मुसलमानों पर यरहमकल्लाह कहने के लिए वाजिब है। फिर आदम ने मुज़य्यन होकर एक तख्त पर जलवा किया, यानी जब वो पूरे तरीके से सजदज गए और कपड़े पहन लिए और बड़े बारौनक होकर और पुरअज़मत होकर साहिब इज़्ज़त होकर, कहते हैं एक तख्त पर उन्होंने जलवा किया और नूर उनकी पेशानी का अर्श तक चमकता रहा, वो नूर मोहम्मदी था। ये बात मैं आपको यहाँ तक लाना चाहता था कि आप देखिए कि पहला जो आदम है, पहला इंसान जो है, पहला नबी, पहला प्रॉफिट, खुदा का वासराए, खुदा का नायब, खुदा का खलीफा, कितने ही अलकाब कुरान ने दिए हैं। उसकी जो खिलकत है, उसकी जो पैदाइश है, वो कुरान में इस किताब से भी आगे जाकर बयान हुआ है कि वो किस तरह से है। वो सड़े हुए गारे के साथ, मट्टी के साथ हुई है और फिर उसके अंदर आपने सुना किस तरह से चीज़ें डाल दी गईं और फिर वो जनाबन जलवागर हो गया और उसकी पेशानी का जो अर्श तक जो था, नूर उनकी पेशानी का अर्श तक चमकता रहा। अब वो मट्टी है, मट्टी से बनाए गए हैं, लेकिन नूर उनमें आ गया। अब वो नूर कहाँ से आया? तो ये साहिब किताब लिखते हैं कि वो नूर क्या था? वो नूरे मोहम्मदी था। अब मामला नाजरीन आपकी खिदमत में हम पहुँचा रहे हैं, आप इस पे गौर व फिक्र कीजिए कि पहला नबी, पहला रसूल, खुदा का नायब और खलीफा, पहला इंसान तो मट्टी से बना है, लेकिन जो उनके हज़ारों साल बाद आए, यानी पैगम्बर इस्लाम, आप कह रहे हैं कि न वो खुद नूर थे बल्कि आदम की पेशानी में उनका नूर चमकता था और वो नूर आदम से भी पहले कहीं मौजूद था। प्यारे अजीज़ों, दो बातें मैं आपसे आज अर्ज़ करूँगा। एक बात मैं बाइबल मुक़द्दस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए। और ये जो बात है, ये है एक बहुत ही अज़ीमुश्शान शहीद हक़ और बनी इसराइल के अंदर तौबा की मुनादी करने वाले जनाब हज़रत यूहन्ना के मुतल्लिक़ आप ख़ुद से सुन लीजिए। और ये रेफरेंस जो है, ये हवाला जो है, ये यूहन्ना की इंजील शरीफ से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसका पहला बाब है और पहली कुछ आयात मैं आपकी नज़र करता हूँ। अगरचे जो मसीही मोमिनीन हैं उन्होंने पहले पढ़ रखी होंगी और जो गैर मसीही हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, वो बाइबल मुक़द्दस को लेकर ये आयात यूहन्ना की इंजील शरीफ और पहले बाब में वो पढ़ सकते हैं। पहले बाब की पहली आयत से पढ़ो। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। अब देखिए, इब्तिदा में कलाम था। इंजील सिर्फ बताती है कि इब्तिदा में क्या था जी? कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। अब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, जबकि अहले इस्लाम और इस किताब में लिखा नहीं जी। और एक ऐसे और आलम है अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, उसके अंदर भी वो कहते हैं कि सबसे पहले जनाबे पैगम्बर इस्लाम के नूर को अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन इंजील मुक़द्दस वाज़े कर रही कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और फिर कहते हैं कि यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। उस कलाम की बाबत है कि उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, उसका रसूल, उसका प्याम्बर था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। आप इतना साहिब इज़्ज़त जो रसूल और पैगम्बर है,
जनाब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जॉन द बैप्टिस्ट, वो किस लिए आए? यूहन्ना, कि वो नूर की गवाही दें। वो खुद तो नूर नहीं था, बल्कि नूर की गवाही देने के लिए आया। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। और ये बात हो रही है जनाब हज़रत खुदावंद यस्सु मसीह के मुतल्लिक़। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे और अर्ज़ कर दूं कि याद रखिए कि जब हमने पेज नंबर 43 से ऑनवर्ड सुना है इस बात को इस किताब में से, तो वहाँ पे शैतान, आदम और नूर मोहम्मदी का जिक्र आपने सुना है। हालांकि अल मसीह यस्सु मसीह के अलावा कोई नूर नहीं है। जिस तरह लाखों नबी और रसूल आए, अहले इस्लाम के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, खुदा का पैगाम लेकर आने वाले पैगंबर आए, यानी नबी और रसूल तो लाखों आए बामुताबिक इस्लाम, अहले इस्लाम, मगर अल मसीह एक ही है। इसी तरह कलाम मुजस्सम सिर्फ एक, उनका नाम खुदावंद यस्सु अल मसीह है। और फिर नूर मुजस्सम भी सिर्फ एक है, और उनका नाम खुदावंद यस्सु अल मसीह है। यानी कोई और नूर नहीं है और कोई और हकीकत नहीं है। अगर हकीकत है, अगर इलाही नूर है, अगर कलाम मुजस्सम है, नूर मुजस्सम है, तो वो खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ाते गिरामीउल कदर है। आमीन। थैंक यू नाज़रीन। आइए हम दुआ मांगे। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमानी रूहानी बाप यस्सु अल मसीह के नाम से जो तेरा कलमा हक है, कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम है, उनके वसीले से हम सबको बरकत दीजिए। आज के प्रोग्राम को बरकत दीजिए, नाजरीन को ब्लेस कीजिए, और हमें और समझने और दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमाइए। यीशु मसीह के अजीम और फ़तेहमंद नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, और हमारा मौजू था शैतान और इस्लाम पार्ट 2, और पहला प्रोग्राम आज हमने किया है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और फिर से मिलेंगे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।